जय हिंद, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम and घनी खम्मा. As in the last video, we have covered the nebular hypothesis and the Big Bang theory. So from today we will start the star formation. बट यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन अगर पढ़ रहे हैं हम तो उससे पहले हमें पहले का थोड़ा बेसिक कवर होना चाहिए अबाउट द बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि हमने जैसे बिग बैंग में डिस्कस किया था इनिशियल टाइम में एक टाइनी बॉल थी जो एग्जिस्ट करती थी. टाइनी बॉल के एक्सप्लोजन के बाद ही गैलेक्सीज फॉर्म हुई, बट एक टाइनी बॉल के एक्सप्लोड होने तक गैलेक्सी के बनने के बीच में भी काफ़ी टाइम लगा था. तो उसी टाइम में उसी प्रोसेस में क्या हुआ, आज हम उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे. जब वो टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइनी बॉल की डेंसिटी इनफाइनाइट थी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था. बट जब वो टाइनी बॉल एक्सप्लोड होती है उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी, और जब एनर्जी है वो मैटर में भी कन्वर्ट हुई होगी. तो एनर्जी एंड मैटर, जब वो टाइनी बॉल एक्सप्लोड होती है तो एनर्जी एंड मैटर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारे यूनिवर्स में. एंड अगर कोई मैटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है हमारे यूनिवर्स के अंदर तो उसकी डेंसिटी भी डिफरेंट होगी. अगर मैटर लाइक कहीं पे कुछ बड़े पार्टिकल हो गए, कहीं पे कुछ छोटे पार्टिकल हैं, तो अगर उनकी डेंसिटी डिफरेंट है तो दैट लेड टू द डिफरेंस इन दियर ग्रेविटी. यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है. टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुई, उस टाइम पे मैटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ. बेसिकली एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई, मैटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उनकी डेंसिटी डिफरेंट थी, और डेंसिटी में डिफरेंस होने के कारण उनकी ग्रेविटी में डिफरेंस आया. एंड ये जो पूरी राम कथा थी ना, ये ओनली एक बेस था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ गैलेक्सी. अभी गैलेक्सी बनना बाकी है, ये तो ओनली बेस था. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट गैलेक्सी. फर्स्ट, गैलेक्सीज में एज वी नो कि गैलेक्सीज कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्टार and it also spread over vast distances. And now if we are talking about the formation of galaxy, first of all the galaxies start to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud that called nebula. नेबुला एज आई हैव डिस्कस्ड कि गैलेक्सी अपनी अर्लियर स्टेज में नेबुला के फॉर्म में थी. नेबुला एक क्लाउड हुआ करते थे जिसमें डस्ट पार्टिकल एंड हाइड्रोजन गैस वगैरह थी. बट फर्दर ड्यू टू ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है कि गैस एंड डस्ट पार्टिकल लाइक द गैस एंड डस्ट पार्टिकल क्लम्ड अप टुगेदर एंड दैट गिव राइज टू डेंसर गैसियस बॉडीज. और उन्हीं से फिर हमारे स्टार्स का फॉर्मेशन होता है. लाइक हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि स्टार का फॉर्मेशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहले गैलेक्सी का कुछ पता होना चाहिए. गैलेक्सी तो चलो हमने डिस्कस किया कि जैसे नेबुला से बनी है. सेम विथ हमारा जो स्टार है, स्टार भी एक नेबुला के अंदर ही है, गैलेक्सी के अंदर ही है. बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स, अब आप सोचो कि ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ से है. एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि डेंसिटी में डिफरेंस के कारण ग्रेविटेशन फोर्स में डिफरेंस था. जिस मैटर के पास अपना ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा था उसने अदर हाइड्रोजन एंड डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और वहाँ पे एक डेंसर गैसियस बॉडी बनी. वो ही आगे जाके स्टार का फॉर्मेशन करती है. यहाँ पे वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि एक यूनिट होती है दैट इज़ लाइट ईयर. लाइट ईयर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कई एग्जामिनेशन में कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट टू मेज़र टाइम ईयर. तो कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. लाइक हमारी जो लाइट ईयर है इसमें ईयर दिखता है, बट ये टाइम को मेज़र करने की यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस को मेज़र करने की यूनिट है. एज इसके नाम से पता चल रहा है लाइट ईयर. लाइट 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे 1 लाइट ईयर बोलते हैं. और बेसिकली हम 1 लाइट ईयर, इतनी बड़ी जो यूनिट है डिस्टेंस की, इसका यूज़ हम मेनली 2 स्टार या फिर 2 गैलेक्सी के बीच की डिस्टेंस मेज़र करने के लिए करते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी अनदर टॉपिक दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट. अगर हम प्लैनेट के फॉर्मेशन की बात करें ना तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरी प्रोसेस जो थी ना फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट, जैसा कि हमने डिस्कस किया, जब स्टार बना तो स्टार के अंदर कुछ ग्रेविटेशन फोर्स तो था ही. स्टार की अर्ली स्टेज में, मैं अभी ये नहीं बोली कि हमारा स्टार बन के तैयार हो चुका है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हाइड्रोजन डस्ट पार्टिकल थोड़े मतलब उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, दे क्लम्ड अप टुगेदर एंड दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स. और उन्हीं स्टार में क्या होता है, ग्रेविटेशन तो अभी भी है,
उसी ग्रेविटेशन के कारण फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, उस स्टार का एक कोर बनता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आउटर सरफेस एंड आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार। एंड उसी फर्स्ट प्रोसेस में उसी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण स्टार के चारों तरफ एक रोटेटिंग डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ये पूरी प्रोसेस ना फर्स्ट फेज का ही पार्ट है, फर्स्ट स्टेज का। सेकंड स्टेज में क्या होता है, प्लैनेट्स की फॉर्मेशन में एक कोई पार्टिकल है, मैटर है या पार्टिकल कुछ भी मान लो, वो क्या करता है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है, वो स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो स्टार था हमारा, उसने एक रोटेटिंग डिस्क बनाई। अब उन्हीं रोटेटिंग डिस्क पे कोई एक दो पार्टिकल होगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ग्रेविटेशन भी ज़्यादा है, और वो कुछ पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि जो हमारा स्टार है वो भी कोर में तो टाइटली पैक्ड है बट उसकी आउटर स्ट्रक्चर लूजली पैक्ड है, तो उसी की वजह से वहाँ के कुछ पार्टिकल उस रोटेटिंग डिस्क में जो पार्टिकल है उसके पास जाएंगे एंड ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी एंड ग्रेविटी ज़्यादा है। एंड यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दूँ मैं कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल जो कि स्टार की आउटर स्ट्रक्चर से वो दूसरा पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहा है, तो उन स्मॉल पार्टिकल्स के लिए एक टर्म है हमारे पास, दैट इज़ प्लैनेटेसिमल्स। इसे प्लैनेटेसिमल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे प्लैनेटेसिमल कुछ भी नहीं है, वो स्मॉल पार्टिकल जिन्हें अट्रैक्ट किया जा रहा है। एक अदर पार्टिकल है जिसका मास ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एंड उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, तो वो स्मॉल पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। वो स्मॉल पार्टिकल ही हम प्लैनेटेसिमल बोलते हैं उनको। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा पार्टिकल है उसने जो स्मॉल पार्टिकल को अट्रैक्ट किया, देन फिर वो स्टार से थोड़ा दूर चला जाता है। बस ये ही प्रोसेस थी फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट की। सो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, and thank you for watching. Happy learning.